माय नेम इज़ धर्मराज और आज की क्लास में हम किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना और साथ ही ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी जाती है ए इज इक्वल टू 4 3 1 2 1 माइनस 2 1 2 1, वेरीफाई डेट इट इज सेटिस्फाइड बाई ए एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स दी गई है वो है उसकी फर्स्ट रो 4 3 1, सेकेंड रो 2 1 माइनस 2 और थर्ड रो 1 2 1 है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स से हम ये मानते हैं कि ए माइनस लेमड़ा आई इज इक्वल टू 0 इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब डायगोनल फॉर्म में हमें लेमड़ा को माइनस करना है, तो यहाँ से 4 माइनस लेमड़ा, 3 ऐसा ही रहेगा, 1 ऐसा ही रहेगा, 2 ऐसा ही रहेगा, फिर 1 में से लेमड़ा माइनस होगा, माइनस 2 ऐसा ही रहेगा, 1 2 सेम रहेंगे और 1 माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। ए माइनस लेमड़ा ए का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और हम इसमें डायगोनल फॉर्म में लेमड़ा को माइनस कर देते हैं। अब इस मैट्रिक्स को आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ से 4 माइनस लेमड़ा हम फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हैं, 4 माइनस लेमड़ा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 माइनस लेमड़ा, उसका मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस लेमड़ा में और -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 में होगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 माइनस लेमड़ा और 1 माइनस लेमड़ा के मल्टीप्लाई को 1 प्लस लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 लेमड़ा प्लस 4, आगे माइनस और फिर ये 3। अब ये इस रो और इस कॉलम में है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस लेमड़ा में, तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 2 लेमड़ा और -2 का मल्टीप्लाई 1 में जो कि होगा माइनस का 2 और यहाँ वाला माइनस 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 प्लस का हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2। आगे इस 1 से हम आगे का सॉल्व करेंगे। ये 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है, अब यहाँ पर बच रहा है 2 इंटू 2, तो हमने लिखा 4 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस लेमड़ा में, लेकिन बीच में माइनस का साइन होने की वजह से ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस लेमड़ा और इज इक्वल टू में 0। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस लेमड़ा, इसे हमने 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी कि लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 लेमड़ा प्लस 5 माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2 लेमड़ा और 2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस का 4 प्लस यहाँ पर 4 माइनस 1 होगा 3, तो ये बनेगा 3 प्लस लेमड़ा और 1 में मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ से जो टर्म बचेगी वो बचेगी 3 प्लस लेमड़ा और इक्वल में 0। आगे 4 माइनस लेमड़ा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इन पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो फाइनल हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी माइनस लेमड़ा क्यूब प्लस 6 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 6 लेमड़ा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का लेमड़ा क्यूब प्लस का लेमड़ा क्यूब होगा, ये प्लस माइनस 6 लेमड़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 6 लेमड़ा हो जाएगा और प्लस माइनस 11 हो जाएगा। इसमें हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया इसे। अब आगे नाउ वी शैल प्रूव दैट इसी इक्वेशन को इसमें केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करते हुए इसके लेमड़ा को हमने ए में चेंज किया, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हमारे पास आई, ए क्यूब
माइनस 6a² प्लस 6a माइनस 11i इज इक्वल टू 0, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब हमें यहाँ पर ए इनवर्स भी निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से ये ए क्यूब, और जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 1 इसकी पावर होगी, जो बचेगा ए स्क्वेयर। सेम 6a² जो यहाँ पर था, इसमें जब हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6a बचेगा, ये a है, और जब इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तब यहाँ पर सिर्फ i बचेगा, और माइनस ये 11i है, और इसमें जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 11a इनवर्स यहाँ से बचेगा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमने इस 11 माइनस 11 ए इनवर्स वाले पार्ट को उस तरफ किया और फिर से रीअरेंज करके लिखा, तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारे पास बनी। हमें यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने ए इनवर्स वाले पार्ट को LHS में लिया और बाकी RHS में इस इक्वेशन को इस तरह से बनाया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर दिया गया है, ए वाला मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, इसलिए हम इधर जो 11 ए इनवर्स आ रहा था तो 11 को इस तरफ RHS में लाएंगे तो ये 1/11 हो जाएगा। ए स्क्वायर के लिए हम इसी मैट्रिक्स का इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए यहाँ पर ए स्क्वायर बनेगा। सेम आगे 6 से करने के लिए माइनस 1/11 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 6 था तो यहाँ पर होगा 6/11, 4 3 1 2 1 माइनस 2 और 1 to 1 हमारी ए वाली मैट्रिक्स। और आगे इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यहाँ भी 1/11 का मल्टीप्लाई हुआ था तो 6/11, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी 3/3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आगे 1/11। अब हमें इन मैट्रिक्स को, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, इस तरह से हमें सॉल्व करके ये मैट्रिक्स मिलेगी। प्लस यहाँ पर आगे हम 6 का मल्टीप्लाई अंदर इस वाली मैट्रिक्स में कर रहे हैं, और 6 के साथ में हमने यहाँ पर माइनस भी साइन भी ले लिया तो ये सारी टर्म्स माइनस की हो गई। प्लस यहाँ पर भी हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल फॉर्म में हमारे पास 6 6 और 6 बने। अब आगे यहाँ से हमने 1/11 कॉमन निकाल लिया था फिर से। अब इन टर्म को सॉल्व करना है, बीच में प्लस का साइन है, 23 माइनस 24 प्लस 6 तो हमारे पास 5 आएगा। इस तरह से हमने इन तीनों मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो फाइनल मैट्रिक्स जो हमारे पास बचती है वो इस तरह से आती है। 1/11 हमने बाहर ही रहने दिया और इस तरह से हमने ए इनवर्स भी निकाला। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने किसी दी गई मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ए इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है इसके बारे में देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।